प्रिय दोस्तों, मैं हूं नरेश जोशी। मेरे चैनल का नाम है नरेश जोशी। आप मेरे वीडियो को यूट्यूब पे जाके और देख सकते हैं। मैंने सभी प्रैक्टिकल के वीडियो अपलोड कर लिया। अब मैं आपके थ्योरेटिकल वीडियो बना रहा हूं, जिससे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको मदद मिलेगी। वीडियो बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे डीसी सर्किट स्टार्ट किया है। अब डीसी सर्किट में सबसे पहला फर्स्ट टॉपिक आता है स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम लिख रखे हैं, ये आंसर भी लिखे हुए हैं। जैसे प्रॉब्लम 1, प्रॉब्लम 2, ये आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉब्लम 3। ठीक है, उनके सभी के आंसर दिए हैं। इससे मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम 4 नंबर, 5 नंबर, 6, 7, 8, ये मैंने जो मेन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है जो अपन इजीली सॉल्व कर सकते हो और यूनिवर्सिटी के हिसाब से एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें सभी में आपको स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है और उसको कैसे अप्लाई करते हैं वो अपन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ स्टार डेल्टा। मेरा चैनल का नाम है नरेश जोशी। स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूंगा, एक स्टार कनेक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये आपका स्टार है, ये आपका एक स्टार। इसको मैंने नाम दे दिया 1, 2, 3। तो अब ये 1 है और इसका न्यूट्रल पॉइंट है। ठीक है, तो अब ये 1 है। इस 1 का जो साथ रजिस्टर कनेक्ट है उसका नाम क्या रहेगा, R1। इसके साथ जो रजिस्टर कनेक्ट रहेगा उसको क्या देंगे, R2। इसके साथ जो रजिस्टर कनेक्ट रहेगा वो क्या रहेगा, R3। ठीक है, ये रजिस्टर के इसके नाम हो गए। अब मैं इसको मान लो मुझे डेल्टा में कन्वर्ट करना है, तो मैं डेल्टा ड्रॉ करूंगा इस साइड। ये डेल्टा ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें डेल्टा में वापस क्या होंगे, 3 रजिस्टर्स होंगे। ये 3 रजिस्टर मैंने ड्रॉ कर दिए। क्लियर, ये 1, ये 2, ये आपका 3। अब ये जो रजिस्टर मुझे इधर इसका दोनों की वैल्यू निकालनी है, तो ये वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी ये जो रजिस्टर है, ये जो 1 है और 1 और 2, तो ये जो कॉमन ब्रांच है, अब यहाँ पे 1 और ये 2 है। अब इधर ये 1 ये है और इधर ये 2 है, तो मुझे ये रजिस्टर की वैल्यू क्या रहेगी, R12। अब मैं R12 कैसे निकालूंगा, देखो यहाँ पे अगर मुझे स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना है तो R और +1, तो पहले क्या करना, R1 प्लस R2। इन दोनों बीच में, ब्रांच के बीच में कौन कौन से, R1 और R2, R1 प्लस R2। फिर क्या करना है, इन दोनों रजिस्टर को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। दोनों को मल्टीप्लाई किया और उसको डिवाइड करना है अपोजिट रजिस्टर से। ये आपने अपोजिट किया, तो ये हमको वैल्यू मिल गई R12 को। इसी की तरह हम क्या लिखेंगे, 2 और 3 के बीच का रजिस्टर क्या होगा, R23। तो ये रजिस्टर क्या होगा, R23। इसकी वैल्यू क्या होगी, अब 2 ये है, ये 3 है, तो इसके बीच में कौन कौन से रजिस्टर आ रहे हैं, 2 और 3, तो R2 प्लस R3। और इसके अपोजिट रेजिस्टेंस कौन सा है, R1, तो मल्टीप्लाई R2 R3 अपॉन अपोजिट रेजिस्टेंस R1। नेक्स्ट R31। नाउ R31 इक्वल्स टू 3 and 1। ओके, इसके बीच में रेजिस्टेंस है 3 and 1, तो वी विल राइट R3 प्लस R1 एंड मल्टीप्लाई बोथ रेजिस्टेंस R3 इंटू R1 अपॉन अपोजिट रेजिस्टेंस कौन सा है यहाँ पे, R2। तो ये हो गया आपका डेल्टा ट्रांसफॉर्म। इसको अपन क्या बोलेंगे, डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशंस और डेल्टा कन्वर्जन। ठीक है, अभी मान लो आपके पास अगर ये डेल्टा गिवन है और इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, स्टार में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब ये आपका, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, अब देखो ये डेल्टा है, इसकी यहाँ पे 1 है, तो अब इसको अगर सिंपल में ड्रॉ करूंगा, ये डेल्टा को मुझे स्टार में चाहिए, तो इस दोनों के साइड रेजिस्टेंस कौन हो गए, R12 एंड R31। तो मुझे यहाँ पे R1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी स्टार कनेक्शन के लिए। तो इन दोनों का साइड है, जैसे मैं यहाँ पे सिंपल से ड्रॉ कर देता हूं ये। ठीक है, ये आपका ऐसे ऐसे सबका क्या हो जाएगा, कनेक्शन हो जाएगा R1, R2 और R3। अब मुझे R1 की वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों के अपोजिट रेजिस्टेंस कौन से है, R12 इंटू R31। साइड अपोजिट रेजिस्टेंस को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और फिर तीनों रेजिस्टेंस का क्या करना है, आपको एडिशन करना है। तो तीनों रेजिस्टेंस का आप देखो मल्टीप्लाई किया, फिर डिवाइड कैसे करेंगे, R12 प्लस R23 प्लस R31। ठीक है, ये अब इससे आपको R1 की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट R2 कैसे निकालेंगे, साइड रेजिस्टेंस, इसका साइड रेजिस्टेंस कौन सा है, R12 एंड R23। तो मल्टीप्लाई R12 इंटू R23 अपॉन इन तीनों का रेजिस्टेंस का एडिशन, तो R12 प्लस R23 प्लस R31। नेक्स्ट R3, ये अभी आपका R3 का आ गया, यहाँ पे आ गया। इन दोनों का साइड रेजिस्टेंस कौन सा, R23 एंड R31। तो मल्टीप्लाई R23 एंड R31 अपॉन एडिशन ऑफ ऑल 3 रेजिस्टेंस, सो R12 प्लस R23 प्लस
3 1। तो ये हो गया स्टार कन्वर्जन। अगर आपके पास डेल्टा गिवन है तो उसको आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, स्टार कन्वर्जन में, ठीक है, और स्टार ट्रांसफॉर्मेशन है। नॉर्मली स्टार डेल्टा कन्वर्जन कहाँ पे अप्लाई होता है, जहां पे सीरीज पैरेलल रिडक्शन टेक्निक अप्लाई नहीं होती है, वहां पे स्टार एंड डेल्टा कन्वर्जन है। अभी हम क्या करेंगे, ये आपका कन्वर्ज हो गया, अभी इसको हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि आपको एक समझ में आ जाएगा। तो मेरी प्रॉब्लम वाली जो सीट है, ये वाली सीट है, इसमें मैं 6 नंबर वाला प्रॉब्लम आपको ले रहा हूँ। अब देखो 6 नंबर वाला प्रॉब्लम जो मेरा है उसका डायग्राम कैसा है, सिंपल ये डायग्राम है। अभी यहाँ पे डायग्राम में देखिए ABCD प्रॉब्लम दे रखा है, सभी के रेजिस्टेंस की वैल्यू सब सेम है, ठीक है। तो ये चीज मैं करता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं इसको नंबर देता हूँ, जैसे A यहाँ पे गिवन है, B यहाँ पे गिवन है, ये नोड को मैं नंबर देता हूँ C और इसको नंबर देता हूँ D, ठीक है। तो अभी मेरे पास ये रेजिस्टेंस, अभी मैं क्या करूंगा, मुझे ये नोड कैसे भी करके ड्रॉ करना और मुझे तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्यूशन कर रहा हूँ। 6 नंबर का सॉल्यूशन है और ये प्रॉब्लम नंबर 6 का, ठीक है। तो 6 में सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ किया, पहले डायग्राम को हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, C और D, और यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया A और ये B, क्लियर। अभी मैंने यहाँ पे एक नोड बना दिया। अब देखो यहाँ पे इस प्रॉब्लम को देखो, C और D के बीच में एक रजिस्टर है, C और D के बीच में एक रजिस्टर देखो 10 ओम, तो उसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, C और D, ये 10 ओम रजिस्टर हो गया। फिर A और C के बीच में एक रजिस्टर है, कितना 10 ओम, तो A और C के बीच में एक रजिस्टर है, ये 10 ओम, क्लियर। फिर देखो वापस A और D के बीच में एक रजिस्टर आ रहा है, ये क्या है, ये पूरी ब्रांच यहाँ तक A है, तो ये A और D के बीच में एक रजिस्टर है, तो A के और D के बीच में एक रजिस्टर हो गया, ये 10 ओम का, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ B की साइड, B किससे कनेक्टेड है, D से कनेक्टेड है थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे मैंने B का पॉइंट बना दिया और ये आपका कनेक्शन हो गया, सॉरी C के साथ कनेक्ट किया, C के साथ देखो B का पॉइंट आ रहा है कनेक्शन C के साथ, ये वाला आपका C के साथ भी कनेक्ट हो रहा है, तो ये हो गया 10 ओम, और D के साथ भी ये कनेक्शन है, ठीक है, तो ये हो गया आपका 10 ओम, ठीक है, ये आपका हो गया 10 ओम का रजिस्टर, और ये आपका पॉइंट B और ये आपका पॉइंट A, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है, 2 डेल्टा बन गए इजीली, ये सर्किट अब इजी हो गया, 2 डेल्टा बन गए। तो अब दोनों डेल्टा को कन्वर्ट नहीं करना, अपने को खाली एक ही डेल्टा को कन्वर्ट करना है। तो चलो मैं ये डेल्टा को कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपका चलो एक रजिस्टर बन जाएगा, इसके अंदर मैं स्टार बना रहा हूँ, कि क्या कर रहा हूँ, डेल्टा को मैं स्टार में कन्वर्ट कर रहा हूँ, जो बहुत ही आपको इजी रहता है। नॉर्मली आप लोग क्या करने का, डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करने का ज्यादा कुछ आपको यही यूज करना है। तो इसको मैंने दे दिया R1 R2 और ये हो गया R3। तो अब यहाँ मुझे R1 की वैल्यू क्या मिलेगी, मल्टीप्लाई और साइड रेजिस्टेंस, दोनों रजिस्टर को मल्टीप्लाई किया साइड, ठीक है, डिवाइड बाय ऑल रजिस्टर्स, सो डिवाइड बाय ऑल 3 रजिस्टर्स, तो ये ऑल 3 हो गया, ठीक है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है 100, और इस एडिशन कितना 100/30। अब कैल्शियम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 100/30, तो ये आंसर मिल गया 3.333, ठीक है। तो ये आपका 3.33 रजिस्टर आ गया। अब देखो यहाँ पे तीनों रजिस्टर की वैल्यू क्या है, सेम है, तो तीनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो हम इसको हर एक बार सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इन तीनों का रजिस्टर का हम आंसर सेम लिख देते हैं, R2 और R3 33 ओम्स, क्योंकि ये तीनों रजिस्टर में वैल्यू क्या है, तीनों रेजिस्टेंस की इक्वल है। तो इक्वल रजिस्टर में मान लो एक की निकालेंगे, बाकी में डायरेक्ट हम 2 की डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद सर्किट डायग्राम वापस दोबारा ड्रॉ करना है, तो ये आपका वापस यहाँ पे A रहेगा। अब यहाँ पे R1 की वैल्यू क्या है, तो R1 की वैल्यू लिखेंगे, इस साइड जो रेजिस्टेंस है वापस डेल्टा वाले यहाँ पे हट जाएंगे, तो यहाँ पे R1 की वैल्यू 3.33 ओम आई, ठीक है। यहाँ से वापस आपका ये इस साइड आपका R3 है, ठीक है, ये R3 था, ये आपका R1 था, तो R3 की वैल्यू क्या है, ये भी सेम आई है, तो 3.33 ओम, ठीक है। ये सब आपके ओम्स में, और इधर आपका R2 था, तो इसकी वैल्यू क्या आई, R2 की 3.33 ओम, ठीक है। और वापस ये आपका D पॉइंट है, ये आपका C पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से आपको सबका एक रजिस्टर जा रहा है 10, और ये आपका दूसरा रजिस्टर 10 ओम, ये 10 ओम, ठीक है। और ये हो गया B। अभी देखो ये दोनों रजिस्टर क्या हो गए, सीरीज में हो गए, और ये दोनों रजिस्टर क्या हो गए, सीरीज में हो गए। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सीरीज पैरेलल रिडक्शन मेथड यूज करेंगे, ठीक है, जिससे अपन क्या हो जाएंगे इन दोनों को, ठीक है, सीरीज वाले को सीरीज के साथ ऐड करेंगे। तो ये रजिस्टर आपका एज इट इज रहेगा, ए वाला 3.33 ओम, और ये दो बाकी जो रजिस्टर है दोनों क्या हो गए, सीरीज वाले ऐड हो गए। अब ये दोनों रजिस्टर ऐड हो गए, 10 + 3.3 कितना होगा, 13.33 ओम, और ये भी क्या होगा 3.33, और ये 10 क्या हो गया, ऐड हो गया, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में हम डायरेक्टली ऐड करते हैं, ठीक है। तो 13.33 ओम।
और ये बी के साथ करने की। अब देखो ये दोनों रजिस्टर और ये दोनों रजिस्टर क्या हो गए, पैरेलल हो गए। तो वापस यहाँ पे एक टेक्निक यूज करेंगे, कौन सा, सीरीज पैरेलल रिडक्शन टेक्निक, रिडक्शन टेक्निक या रिडक्शन मेथड कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। सीरीज मैंने दोनों को कंबाइन नाम दे दिया ताकि अपन कोई भी कैसे भी यूज करें तो कोई दिक्कत। अब यहाँ पे क्या है, दोनों रजिस्टर क्या है, पैरेलल में है, तो अपन इसको पैरेलल निकालना पड़ेगा। 13 पैरेलल विद 13.33, ठीक है, ये आपका पैरेलल में। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1333 इंटू 13.333 डिवाइड बाय 13.333 प्लस 13.333। अब इसको अपन कैलसी में सोल्व कर लेंगे, तो जो आंसर आएगा वो अपन यहाँ पे लिखेंगे। तो ठीक है, मैं कैलसी देखो आपके सामने सोल्व कर रहा हूँ। तो 13.33 इंटू 13.33 डिवाइड बाय 13.33 प्लस 13.33 क्लोज एंड इक्वल्स टू, अब आपको आंसर क्या मिल गया यहाँ पे, ये 6.665। अब 6.665 तो लास्ट डिजिट क्या लिखेंगे, 6.667 ओम। तो यहाँ पे आपका रजिस्टर आ गया। तो फाइनली आपको क्या मिल गया, ए ये आपका 3.333 और ये आपका रजिस्टर हो गया बी, इसकी वैल्यू आ गई 6.667 ओम और ये आपका 3.33 ओम। अब ये दोनों रजिस्टर क्या हो गए वापस सीरीज में, तो इन दोनों को अपन आगे सिंप्लीफाई करेंगे वापस। तो बाय सीरीज पैरेलल रिडक्शन टेक्निक या मेथड कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे। अब ये दोनों रजिस्टर सीरीज में है तो दोनों का क्या हो गया, एडिशन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका बी और ये आपका ए। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 3.33 प्लस 6.667 इक्वल्स टू 10। तो इसका जो फाइनल आपका आंसर आ रहा है कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया, आर ए बी की वैल्यू क्या हो गई, 10 ओम, ठीक है। तो ऐसे हम हर सीरीज पैरेलल रिडक्शन टेक्निक को सोल्व करेंगे। ओके दोस्तों, आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ऐसे आप मेरे बाकी भी प्रॉब्लम्स शीट्स पे जो लिखे हुए हैं ये आप सोल्व कर सकते हैं। आप कहीं बुक्स, किसी भी बुक्स में आप देख सकते हैं, आपको हर प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा और इससे आपको सोल्व है। आप मेरे वीडियो को लाइक करते रहिए और आगे अपने फ्रेंड्स को शेयर करते रहिए। कुछ भी अगर आप डाउट है मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसको रिप्लाई करूंगा। थैंक यू। मैं आपका नरेश जोशी।